सो बेटा आज हम लोग इसकी एप्लीकेशन करेंगे। कल हमने एक स्पेशल मेथड डिस्कस करना है टू सॉल्व द वेव इक्वेशन। ठीक है, फॉर सॉल्विंग द वेव इक्वेशन। तो बेटा हमारे पास जो न्यूमेरिकल है दैट इज, सो बेटा न्यूमेरिकल क्या है, ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड fastened to the 2 points L apart। ठीक है कि बेटा हमारे पास एक स्ट्रिंग है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ L। ठीक है, मोशन इज स्टार्टिंग बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म। जो बेटा जी स्टार्टिंग में द स्ट्रिंग की जो हमारे पास इक्वेशन है वो कौन सी है एट द स्टार्टिंग, y is equals to a sin pi x upon L from which it is released at a time t is equals to 0। ठीक है, जब बेटा जी हमने इसको जैसे स्ट्रिंग था उसको स्ट्रेच किया फिर वापस छोड़ा, तो जब हमने बेटा जी जो स्टार्टिंग जब उसकी वो कंडीशन थी, जब हमने उसको रिलीज किया था एट अ टाइम t इज इक्वल्स टू 0, तो वो उसकी कंडीशन क्या थी या इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या थी, y इज इक्वल्स टू साइन पाई x अपॉन l। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस x। हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट एट अ एनी पॉइंट x फ्रॉम द वन एंड एट अ टाइम t इज गिवन बाय, कि हम लोग जो बेटा जी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो किसके इक्वल है, y x t इज इक्वल टू दैट वैल्यू। ठीक है, इसमें बेटा जी देखो एक स्ट्रिंग था उसको स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया, उसकी लेंथ गिवन है, तो बेटा जब हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया उसको छोड़ा तो कौन सी इक्वेशन बनी हमारे पास, वेव इक्वेशन। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग मेरे पास क्या है, कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली t स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली x स्क्वायर। ओके, स्ट्रिंग की इक्वेशन लिखनी है, स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया था फिर छोड़ा था तो कौन सी इक्वेशन आएगी, वेव इक्वेशन। तो बेटा फिक्स्ड पॉइंट जो उसके क्या कौन कौन से हैं, फिक्स्ड पॉइंट हमें गिवन थे कि बेटा जी उसके फिक्स्ड पॉइंट कौन से हैं, 0 0 एंड L0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बेटा जी जब हम लेटर सपोज ऐसा हमारा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई तो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितनी होगी, 0। ठीक है, यहाँ पे जब लेंथ x कितना है मेरा L, तो यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन इक्वल्स टू 0। सो ये जो आ गई, ये दो हमारी क्या आ गई, बाउंड्री कंडीशन, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था बाउंड्री कंडीशन, y 0 t इज इक्वल्स टू 0, y l t इज इक्वल्स टू 0। और बेटा जी हम लोगों ने जो बेटा जी हमारी एक इनिशियल वेलोसिटी की कंडीशन हम लोग लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट को जब बेटा जी हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी। तो कर्ली y अपॉन कर्ली t इज इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल्स टू 0। व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज 0 तो कर्ली y अपॉन कर्ली t भी मेरा क्या है, कर्ली y अपॉन कर्ली t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बेटा ये यहाँ तक तो आपने पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, देखो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की इक्वेशन मींस वेव इक्वेशन आपने लिखनी है। तो वेव इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली t स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली x। उसके बाद जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, उसकी लिखी हमने कंडीशन y 0 0 L t। ठीक है, ये क्या आ गई, बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, रिलीज्ड कहाँ से हुआ था, स्ट्रिंग फ्रॉम द रेस्ट से, तो रेस्ट मींस डिस्प्लेसमेंट तब क्या होगी हमारी, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0। तो दिस इज अवर वन मोर इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने आफ्टर दैट इसको, अब हम लोगों ने जो हमारी प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, सॉल्व। सो बेटा यहाँ पर देखो जी, ये जो कंडीशन दी हुई है, कल बेटा हमने जब इसका सोल्यूशन डिस्कस किया था तो हमने एक पॉइंट लिखा था y इज इक्वल टू एफ एक्स, लिखा था ना y इज इक्वल टू एफ एक्स एट t इज इक्वल टू 0। तो ये वो वाला फंक्शन है हमारा एफ एक्स। ठीक है, व्हेन t इज अ 0। ठीक है,
तो बेटा यहाँ तक तो अभी तक हमने सिर्फ वही देखा जो हमारे पास गिवन था। अब उसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन आपको पता है कैसे लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स टी, वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली। ठीक है, जब बेटा फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम t हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम लोगों ने कल इसका सोल्यूशन डिस्कस किया था। ठीक है, 3 केसेस आएंगे व्हेन हमारा जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट कितना होगा, 0। तो कल भी बेटा जी हमने सोल्यूशन फाइंड किया था और सोल्यूशन में से हम लोगों ने चूज किया था सोल्यूशन दैट इज द, जो हमारे पास जो 3 सोल्यूशन आए थे उसमें से बेस्ट सोल्यूशन था। आप बता सकते हो कि कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग सोल्यूशन चूज करते थे? शाबाश बताओ। मैम जिसमें साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन हो। पीरियोडिक फंक्शन हो, वेरी गुड। तो बेटा हम लोगों ने जो हमारे पास 3 सोल्यूशन, सेम बेटा जी आप लोगों ने तीनों के तीनों सोल्यूशन डिस्कस करने हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ कांस्टेंट, कि कांस्टेंट हमारा 0। तो फ्रॉम ऑल दी सॉल्यूशंस हमने बेटा जी जो हमारा फिजिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है या फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के साथ मैचिंग सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन को हम लोगों ने क्या कर लेना है, चूज। तो हम लोग कल भी चूज किया था, सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, वाई एक्स टी इज इक्वल टू सी वन कॉस सी पी टी प्लस सी टू साइन सी पी टी प्लस सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी एक्स। ठीक है, अगर बेटा आपने कल वाला लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो फिर आप लोग बहुत ही इजीली ये सोल्यूशन फाइंड कर पाओ। ठीक है, जब बेटा हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया तो उसके बाद हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर। सो बेटा आवर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज y 0, t। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करोगे तो बेटा दैट मीन्स cos 0 कितना हो गया हमारा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा c3 sin 0 0, तो c4 इंटू 0, ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0, c3 दिस टर्म एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा ये जो टर्म है ये तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि इफ दिस टर्म इज 0 तो हमारा होल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, अगर होल सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, द वैल्यू फॉर C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, C3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, द वैल्यू फॉर C3 इज अ 0। अगर C3 की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगी तो चेक कीजिए बेटा जी हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, C1 cos CPTC, C2 sin CPCT, C3 0 हो गया, तो ये टर्म हमारी खत्म हो गई। क्या आ जाएगा साथ में, C4 sin PX। उसके बाद अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है मेरी, y of L, t, y L, t when we replace the value of x is equal to L। ठीक है, तो बेटा वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, C1 cos CPCT sin x की जगह पे L रिप्लेस किया और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा देखो C4 0 नहीं हो सकता, अगर C4 0 हो गया तो अवर होल सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी टर्म 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये टर्म 0 हो गई तो हमारा होल सोल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, द होल सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0। तो फिर यहाँ से हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी कि जो वैल्यू है हमारी, द वैल्यू फॉर द साइन पी एल वो किसके इक्वल आ जाएगी, द वैल्यू फॉर साइन पी एल इज इक्वल टू 0। हमें पता है बेटा जी साइन किस एंगल पे 0 होता है, साइन एन पाई, वेयर n जो हमारा है दैट बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आई नहीं लिखना बेटा आपने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखना। तो p की वैल्यू फाइंड कर ली, p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, n पाई अपॉन l। तो बेटा यही वैल्यू अब हमने जो हमारा सोल्यूशन था उसमें कर दी सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सो बेटा जो हमारा सोल्यूशन था दैट इज वाई एक्स टी। ठीक है, वाई एक्स टी यही था ना, साई वन कॉस सी टी भी है, p की वैल्यू कितनी आएगी, n पाई अपॉन n, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे भी। ठीक है, अब बेटा आफ्टर दैट हम लोगों ने जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है वो अप्लाई कर देनी है और कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेनी है। सो जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है मेरे पास, जो हमने वेलोसिटी के साथ डिस्कस की थी, करली y अपॉन करली t इज इक्वल्स टू 0 at t is equals to 0। फॉर दैट बेटा जी हम लोगों ने इसका क्या फाइंड किया है, पार्शियल डेरिवेटिव, करली y अपॉन करली t। तो जब हम करली y अपॉन करली t फाइंड करेंगे
कॉस का डेरिवेटिव कितना आ गया मेरे पास, साइन एंगल एज इट इज इनटू द डेरिवेटिव ऑफ अ एंगल, तो एंगल कितना है साइन एन पाई सी अपॉन एल, माइनस C1 प्लस C2, साइन का डेरिवेटिव कॉस दिस, ये टर्म एज इट इज। अब बेटा दिस यहाँ से हम लोगों ने कौन सी कंडीशन पुट करनी है कि दिस इज इक्वल्स टू 0 व्हेन t इज 0। जब बेटा देखो हमारा t 0 होगा, t 0 होगा तो cos ये वाला जो एंगल है ये कितना बन जाएगा मेरा 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा n पाई c अपॉन l इंटू C2 इंटू C4, C2 इंटू C4 साइन n पाई x अपॉन l। तो बेटा यहाँ से देखो ये टर्म तो नॉन जीरो होगी, ये तो है ही हमारे पास पहले ही नॉन जीरो टर्म है, c कांस्टेंट है, l लेंथ है, पाई भी नहीं जीरो हो सकता, n भी नहीं जीरो हो सकता। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया, जहाँ तो C2 जीरो होगा और द वैल्यू ऑफ C4 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा मैं यहाँ से लिख रही हूँ C2 इज अ 0, C4 क्यों जीरो नहीं हो सकता बताइए जरा, why the value of C4 is not equals to 0। ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा कि जो हमारा बेटा जी C2 है वो 0 होगा, हम C4 को 0 क्यों नहीं लिख सकते। तो शाबाश। मैम अगर c को 0 होगा तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। हाँ, तो बेटा द होल सोल्यूशन इज अ 0, वेरी गुड, बाकी नहीं पढ़ते। ठीक है, सो बेटा अगर जो हमारा C4 0 हो गया तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे जहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 12, तो आपका जो होल सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, द होल सोल्यूशन इज अ 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, C2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर मैं यहाँ पे C2 को 0 पुट करूंगी, इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू फॉर C2 इज 0, तो ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी, खत्म। तो मेरे पास क्या आ गया, इफ दिस टर्म इज C1 cos n pi ct upon l sin n pi x upon l इनटू क्या आ जाएगा C1 C4। अब बेटा उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास दो कांस्टेंट आ गए हैं, एक कितना क्या है C1, दूसरा क्या है C4। अब बेटा हमारे पास एक कंडीशन गिवन थी, वो कंडीशन कौन सी गिवन थी कि y(x) 0। ठीक है, जो इनिशियल कंडीशन गिवन थी वो इनिशियल कंडीशन हमारी क्या थी, y(x, 0) इज इक्वल्स टू a sin पाई x अपॉन l। ठीक है, अगर बेटा मैं ये कंडीशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरा y(x, 0) कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा C1 C4, ये टर्म कितनी हो जाएगी मेरी, दिस टर्म इज अ 1 एंड साइन n पाई अपॉन n पाई x अपॉन l। ठीक है, अब बेटा एक y(x, 0) की ये वैल्यू गिवन है, दूसरी हम लोगों ने फाइंड की, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, इक्वल। सो बेटा इफ आई पुट दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, यहाँ से बेटा जी आप लोगों ने n की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है और a की। बाय कंपैरिजन यहाँ पे बेटा जी कांस्टेंट कौन है, C1 C4, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, a। सो द वैल्यू ऑफ C1 इंटू C4 वो किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल्स टू a। ठीक है ना, a इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट। अब बेटा देखो साइन साइन है, पाई है, x है, l है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल्स टू 1। we get the value for n is equals to 1। अब बेटा after finding the value of a constant and the value of a n की वैल्यू भी आ गई आपके पास, कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड होगी, तो ये वैल्यूज बेटा जी आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इनटू योर सोल्यूशन। सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो बेटा जी हमारा सोल्यूशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, देन आवर सोल्यूशन इज y ऑफ x, t, C1 C2 किसके इक्वल है, a cos कितना आ गया, n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है अपने, 1 पाई ct अपॉन l एंड साइन पाई x अपॉन l, सो दैट इज आवर सोल्यूशन। ये जो बेटा जी ऑब्टेन हुआ है ये हमारा क्या है, दिस इज अवर सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा इस न्यूमेरिकल में अगर आप चेक करोगे तो बेसिकली क्या था बेटा, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन था, स्ट्रिंग के लिए हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन लिखी है, वेव इक्वेशन। उसका बेटा जी आप लोगों ने सोल्यूशन वैसे ही फाइंड करना है
जैसे आप लोग बेटा जी जो प्रीवियस हमने कल सोल्यूशन ऑफ अ वेव इक्वेशन डिस्कस किया था वो आप लोग फाइंड करते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशन फाइंड करने के बाद फिर बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है, जो बाउंड्री कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस भी सेम थी, ठीक है। एक बेटा जी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन से कांस्टेंट 0 आ गया, सेकंड से हमने p की वैल्यू निकाली। फिर बेटा जी आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन आप लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा मैं एक बार जल्दी से आप इसको इसकी स्टेटमेंट देख लेना, मैं रिव्यू कर लेना और बेटा इसका सोल्यूशन फिर मैं आगे डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो बेटा दिस इज योर न्यूमेरिकल, ठीक है। स्ट्रेच लेंथ कितनी गिवन है, l मीटर अपार्ट। मोशन की स्टार्टिंग जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू a sin pi x अपॉन l when t is 0। हमने क्या शो करना है कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी डिस्टेंस x एट एनी टाइम t इसके साथ हमारे पास फाइंड होगा, ठीक है। इक्वेशन लिखिए, फिर हम लोगों ने आफ्टर राइटिंग द इक्वेशन, ठीक है, फिर बेटा जी कंडीशंस पुट की, फिर ठीक है सोल्यूशन फाइंड किया उसका सारा सोल्यूशन जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था। सो आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशन फिर बेटा जी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट की। बेसिकली बेटा चेंज कहाँ पे आया, एट दैट पॉइंट। हाँ जी, तो बेटा ये न्यूमेरिकल क्लियर है आप लोगों को? नेहा, यस मैम। नकुल, नकुल यस मैम। क्लियर है बेटा? यस मैम, एक बार देख लो अच्छे से। हाँ तो बेटा देखना, फिर आप लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, ठीक है। सो मैम प्रैक्टिस करके ही देखो। चलो ठीक है, ओके। सो बेटा नेक्स्ट जो अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज थोड़ा सा सेम है, बस लास्ट कंडीशन चेंज हो। ए टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट x equals to 0 and x equals to l is initially in the position given by इनिशियल पोजीशन जो स्ट्रिंग की है वो अब आपके पास क्या आ गई, y is equals to y नॉट साइन क्यूब पाई x अपॉन l। If it is released from a rest from this position, find the displacement y of x, t, ठीक है। बेटा स्ट्रिंग है, स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, बाकी सारा सेम होगा। देखो अब आपने ये स्ट्रिंग की इक्वेशन लिखी, इसके बेटा वो 3 सोल्यूशन फाइंड करके मोस्ट जनरल सोल्यूशन आप लोगों ने देखा। This is your first boundary condition, second boundary condition, initial condition and second initial condition। ये condition कहाँ से आती है, from the velocity, ठीक है, क्योंकि initial displacement 0 है तो उस point पे velocity भी हमारी कितनी होगी, तो velocity is equals to 0, ठीक है। बेटा यहाँ तक तो solution आप लोगों ने find करना है after finding the solution। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे, बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट अप्लाई करोगे, C3 0 आ गया, सेकंड से P की वैल्यू आ गई, डेरिवेटिव आ गया और आपका ये सोल्यूशन आया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो हम लोगों ने इस सोल्यूशन को किया है C1 C2 साइन n पाई x अपॉन l n पाई, इसको क्या लिख दिया हमने bn। मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, मोस्ट जनरल सोल्यूशन y x t इज इक्वल्स टू समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to n bn sin n pi x अपॉन l cos n pi c t अपॉन n। अब बेटा हम इसमें अगर देखो एक मेरे पास कंडीशन गिवन है क्या, y एट x, 0 y नॉट साइन क्यूब पाई x अपॉन n, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे अगर t की वैल्यू 0 पुट करूंगी, इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इज 0 तो cos 0 मेरे पास कितना हो जाएगा 1। तो ये जो टर्म है बेटा ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस टर्म इज कन्वर्टेड टू दिस, ठीक है, क्योंकि जब हम t को 0 पुट करेंगे द आंसर फॉर दिस इज इक्वल्स टू 1। अब बेटा यहाँ पे देखो क्यूब है, यहाँ पे समेशन के साथ है हमारे पास हियर, एक मिनट जो ऊपर करें। बेटा यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, y x नॉट y नॉट साइन क्यूब पाई x अपॉन l इज इक्वल टू दिस। बेटा n की देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, पहले n की वैल्यू b1 पुट करोगे तो b n की वैल्यू 1 पुट करोगे b1 साइन पाई x अपॉन l आ जाएगा,
n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो b2 sin 2 पाई x अपॉन एल आएगा। नेक्स्ट वैल्यू पुट करोगे तो b3 sin 3 पाई x अपॉन एल आएगा। ठीक है, अप टू सो ऑन। तो बेटा इस साइड मेरा जो y नॉट है वो लिखा मैंने साइन 3 थीटा। बेटा अब साइन क्यूब है, बट इस साइड तो कहीं पे भी मेरे पास साइन क्यूब वाली टर्म ही नहीं है। तो बेटा जी हमने क्या किया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से अगर मैं साइन क्यूब की वैल्यू लिखूंगी, साइन क्यूब इज इक्वल टू, तो बेटा वो कितना आ जाएगा 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो पाई एक्स अपॉन एल। तो बेटा जो आपका साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 3 टाइम्स साइन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, माइनस साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। ये वैल्यू बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई y नॉट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल उसकी वैल्यू लिखी। अब बेटा b1 b2 b3 देखो, अब बेटा यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 3 4। यहाँ पे भी बेटा जी देखो साइन पाई एक्स अपॉन एल के साथ उसके कोफिशिएंट कंपेयर होंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई गेट द वैल्यू फॉर b1। तो b1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3 y नॉट अपॉन 4। अब बेटा यहाँ पे साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल की टर्म तो है ही नहीं, दैट मीन्स वो जो उसका कोफिशिएंट है वो कितना आ गया 0। सिमिलरली b3 साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल का कोफिशिएंट इस साइड कितना है b3, तो यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ वाई नॉट अपॉन 4, तो ये आ गया। बाकी देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें बाकी तो कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास, साइन 4 पाई एक्स अपॉन एल या साइन 5 पाई एक्स अप, तो इसके बाद जितने भी बी हैं b4 b5 वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ से बेटा आपने यही अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास एक किसकी वैल्यू आई है b1 की, दूसरी किसकी वैल्यू आ गई है b3 की, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई 0। सो फॉर राइटिंग द सोल्यूशन, अब बेटा सोल्यूशन राइट करने के लिए हमारा जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन क्या था हमारा, सोल्यूशन इज दिस। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसको देखो पहले b1 आएगा फिर b2 आएगा फिर b3 आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ किसकी वैल्यू पुट करनी है b1, तो क्या आ जाएगा b1 की वैल्यू क्या थी 3 y नॉट अपॉन 4 साइन पाई एक्स अपॉन एल कॉस पाई सी टी अपॉन एल। ठीक है, फिर b2 0 आ गया, b3 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वाई नॉट अपॉन 4 साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल कॉस 3 पाई सी टी अपॉन एल। बाकी फिर b4 b5 जितने भी हमारे पास थे वो सारी की सारी टर्म्स हमारे पास क्या हो गई हैं 0। तो बेटा बेसिकली जो भी बेसिकली प्रॉब्लम होगी उसमें आपकी स्ट्रिंग की कंडीशन सेम रहेगी, उसका जो आप लोग सोल्यूशन फाइंड करते हो वो सेम रहेगा, बाउंड्री कंडीशन अप टू 1 लेवल देखो वो भी सेम है, बाउंड्री कंडीशन के बाद एक इनिशियल कंडीशन भी सेम ही होती है डिस्प्लेसमेंट वाली, सेकंड जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो क्या हो जाएगी चेंज। ठीक है, तो बेटा जो हमारी सेकंड इनिशियल कंडीशन है वो क्या चेंज हो जाएगी और उसके साथ ही हमारा सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें जो डाउट है बेटा डिस्कस करो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन हमारी चेंज हुई है। शाबाश। बेटा ये आपको इनिशियल कंडीशन कॉपी पे अप्लाई करके चेक करनी पड़ेगी कि आप लोगों को कंपैरिजन करते टाइम के b1 b2 b3 कैसे लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हाँ जी, नेहा कर लोगे बेटा, नेहा अरुण, शाबाश बताइए बेटा कर लोगे नेहा अरुण।
पवन, यस ओके ठीक है। तो बेटा ये मैं आपके साथ आज ही PDF शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है। A tightly stretched flexible string has its end fixed at, वही एंड फिक्स किए हुए हैं एट इनिशियल, द स्ट्रिंग इज गिवन द शेप बाय दिस, ठीक है। जो बेटा इनिशियल शेप है स्ट्रिंग की वो कितनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स एल माइनस एक्स, वेयर म्यू जो है हमारा वो क्या है, म्यू इज अ कांस्टेंट, म्यू इज अ कांस्टेंट, देन इट इज रिलीज्ड। फाइंड हम लोगों ने क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एक्स ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो वेव इक्वेशन आ गई, उसका सोल्यूशन आ गया, दो बाउंड्री कंडीशन सेम, एक इनिशियल कंडीशन सेम, और जो हमारी लास्ट इनिशियल कंडीशन है वो, अब वो जो स्ट्रिंग की शेप है वो क्या गिवन है, वाई एक्स कॉमा 0, वो क्या गिवन है, म्यू एक्स एल माइनस एक्स, ठीक है। वहां तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके सेम करना, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री एंड एन इनिशियल कंडीशन, जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा, वाई एक्स टी इज इक्वल टू C1 C4 cos पाई n पाई CT अपॉन L sin n पाई। तो वाई एक्स टी C1 C2 कांस्टेंट, उसको जनरलाइज लिख दिया Bn, ठीक है। अब बेटा मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो वाई एक्स टी कितना आ जाएगा, समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी Bn cos पाई CT अपॉन L sin n पाई x अपॉन n। तो अब इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं वाई एक्स जीरो, जब हम यहाँ पे t को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू समेशन Bn साइन n पाई x अपॉन L, n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और बेटा एक हमारे पास फंक्शन गिवन था जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट फंक्शन इज म्यू एक्स म्यू इंटू एल एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही फंक्शन गिवन था। तो बेटा अब जब मैं इसको इक्वल करूंगी तो एल म्यू एल एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वो किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी Bn साइन n पाई x अपॉन l। बताओगे अब ये कौन सी सीरीज बन गई, वी डिस्कस अ नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सी सीरीज है ये हमारी, शाबाश बताइए बेटा, विच सीरीज मैम है, हाफ रेंज सीरीज। हाँ हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है। सो बेटा नाउ दिस इज अ हाफ रेंज साइन सीरीज, इसको अब हमने यहाँ से Bn निकाल लेना है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Bn, ठीक है। Bn की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा 2 अपॉन L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L म्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन n पाई x अपॉन l। तो बेटा u इंटू v का 2 म्यू कांस्टेंट है वो बाहर लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन की माइनस कॉस n पाई x अपॉन l ओवर n पाई अपॉन l आ गया, माइनस बेटा इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे l माइनस 2x, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 10, ठीक है। तो बेटा उसके बाद आप लोगों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना। यहाँ पे बेटा चेक करो, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे l इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विद द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के साथ इसका आंसर क्या आएगा, 0। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, इस टर्म को हम आउटसाइड द इंटीग्रेशन शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। देखो बेटा जी, जब यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करोगे, आप लोगों की अपर लिमिट कितनी है l, तो l इंटू एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। विद द लोअर लिमिट भी ये जो हमारा आंसर है ये क्या आएगा, 0, अपर लिमिट के साथ भी आंसर इज 0 एंड विद द लोअर लिमिट आंसर इज आल्सो इज इक्वल्स टू 0। ये रहेगी इंटीग्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया एज दिस, ठीक है। अब बेटा l माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cos n पाई x अपॉन इसको भी आउटसाइड द इंटीग्रेशन शिफ्ट कर, फिर बेटा इंटीग्रेशन करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, l माइनस 2
एक्स, इसकी बेटा जी इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितनी होती है साइन पाई एक्स अपॉन एल अपॉन एन पाई अपॉन एल, माइनस बेटा इसका डेरिवेटिव करोगे, एल का डेरिवेटिव 0 -2 ये एज इट इज, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अगेन अगर आप पुट करोगे अपर लिमिट एल -2l, यहाँ पे बेटा जब हम एल पुट करेंगे साइन क्या आ जाएगा मेरा पास एन पाई एल अपॉन एल, एल के साथ एल कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन एन पाई, एंड वी नो दैट द वैल्यू फॉर साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो हमें पता है साइन 0 भी कितना होता है, साइन 0 इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 0। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ जो हमारी इंटीग्रेशन है उसका आंसर तो 0 ही आ गया। अब बेटा रह गया हमारा काम फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन ओनली, इसके भी कांस्टेंट बाहर लिख लेने जितने हुए। तो साइन इंटीग्रेशन फॉर साइन इज माइनस कॉस, ये एन पाई एक्स एन पाई अपॉन एल, इसको भी बाहर शिफ्ट कर देना बेटा, ये एल न्यूमिनेटर में चली जाएगी, एल स्क्वायर बन गया, म्यू आ गया मेरे पास, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू पाई कितना आ गया पाई क्यूब, माइनस कॉस बेटा जब हम ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस कॉस एन पाई, ठीक है। कल आपको बताया था मैंने कि कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 रेज टू पावर एन, और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो हमारे पास cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू फॉर cos 0 इज इक्वल्स टू 1। व्हेन बेटा जी वी सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो मेरे पास क्या आ गया 4 म्यू एल स्क्वायर ओवर एन क्यूब ओवर पाई क्यूब 1 माइनस माइनस ऑफ 1 माइनस एन का क्यूब। अब बेटा ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, वी गेट द वैल्यू फॉर अ बी एन, ठीक है। बी एन की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने ये वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, अब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड किया था, ठीक है। वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट अ मिनट, जस्ट ओके। सो बेटा जब अब हम इसको जब हम इसको बेटा जी अब देखो यहाँ तक तो सिंप्लीफिकेशन है वो सारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आफ्टर बेटा जी सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने, एक मिनट, हम लोगों ने किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, बी एन की, बी एन की वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा यहाँ पे देखो एन की वैल्यूज हमने, एन की वैल्यू जब अगर बेटा जी ये मेरा एन है ये इवन नंबर होगा तो आंसर क्या होगा, व्हेन एन इज इवन, ठीक है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा 0। एन की वैल्यू आप 2 पुट करके देख लो, 4 पुट करके देख लो, 2 एन की वैल्यू 2 पुट करो, चाहे आप लोग चाहे बेटा जी 2 पुट करो, चाहे 4 पुट करो, चाहे 6 पुट करो, दैट मीन्स कि बेटा अब जो आपका ये सोल्यूशन है ये 0 हो रहा है फॉर n इज इवन, बट n इक्वल्स टू ऑड के लिए ये जो टर्म है इसका आंसर क्या आ रहा है 2, ठीक है। दैट मीन्स दिस समेशन इज वेरीज ओनली फॉर, किसके लिए वेरी कर रहा है, ऑड नंबर के लिए, ठीक है। तो बेटा हमने अब n को किस में कन्वर्ट कर देना है, इनटू ऑड नंबर। अगर तो बेटा हमने पास n इवन होता तो वो किसका मल्टीपल होगा 2n का, अगर कोई भी ऑड नंबर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज रिटन एज 2n माइनस 1। अगर तो इवन है उसको कैसे लिख सकते हैं एज ए 2n, अगर ऑड है तो फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं 2n माइनस 1 की फॉर्म। सो दैट्स व्हाई हियर हम लोगों ने बेटा जी n को किसके साथ, हर एक जगह पे, यहाँ पे भी n था, cos के साथ था, sin के साथ था, यहाँ डिनोमिनेटर में था, तो n को किसके साथ रिप्लेस किया है, we replace the value of n with the 2n minus 1 था 2n minus 1। so this is our solution। ये बेटा जी क्यों किया, यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। जो बेटा जी ये टर्म है इस टर्म को ही चाहे आप लोग देख लो, अगर हम n की वैल्यू इवन पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, द आंसर इज 0।
अगर हम बेटा जी यहाँ पे n की वैल्यू ऑड नंबर पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, 4 + 2 इज इक्वल टू 8। तो फिर ये कितना आ रहा है 8 म्यू l स्क्वायर ओवर n क्यूब पाई क्यूब। ठीक है, सो बेटा दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या लिखा है 8 म्यू l स्क्वायर अपॉन पाई क्यूब। और क्योंकि ये जो समेशन है, अब ये समेशन सिर्फ किस नंबर के लिए वेरी कर रहा है फॉर द ऑड। और बेटा अगर हम लोगों ने जो हमारा समेशन है वो सिर्फ ऑड नंबर के लिए ही वेरी कर रहा हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम n को कैसे में लिख सकते हैं एज ए 2n-1। अगर बेटा ऐसा ही होता और हमारा समेशन सिर्फ वेरी करता ओनली फॉर अ इवन नंबर्स, तो हमने फिर n को किसके साथ रिप्लेस कर देना था विद 2n। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख लिया 2n-1 का क्यूब, यहाँ पे भी n की जगह पे 2n-1, यहाँ पे भी n की जगह पे 2n-1। ठीक है, सो बेटा टेक एक ही मिनट है, आप इसको एक बारी इसकी जो सीरीज हमने इसको सॉल्व किया है वो देख लो। ठीक है, तो उसके बाद ये एक बार आप लोग चेक करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा देन वी डिस्कस। हाँ जी, तो बेटा पता चला हमने n को 2n-1 क्यों लिखा। हाँ जी नेहा, do you understand this concept? Why we write n as a 2n-1? Yes, ma'am. Okay, चलो, thank you students.